अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जब भी कोई दो सुपर पावर्स आमने सामने आती हैं तो हर ज़बान पर यही बात होती है कि अनकरीब तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी जिसमें हक़ को फ़तह हासिल होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये जंग कब होगी और किस तरह मदीना को अच्छी हालत में छोड़कर वीरान कर दिया जाएगा और कैसे मुल्क शाम से इस जंग का आगाज़ हो रहा है। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और ये सब कुछ जानने के लिए ज़रूरी है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप देख सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अहले शाम में फ़साद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है और मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी और उसको नीचा दिखाने वाले क़यामत तक इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सच होने का वक्त आ गया, क्योंकि शाम में इस वक्त टपकता खून सिसकती आहें, जलती बस्तियां, दहकती आग में बेयारो मददगार लाशें, बिलखता बचपन, भूख से बेताब अदाएं, लहू लहान गलियां, इंसानी खून की नदियां, मलबे के नीचे दफन मासूम कलियां, उजड़ते मोहल्ले और जलते मकानात का दर्दनाक नज़ारा है। और इन सब को मिलाने से अगर किसी चीज़ की तस्वीर बनती है तो उसका नाम मुल्क शामी है और ये सब उस मुल्क में हो रहा है जो अपने अंदर तारीख़ व अज़मत, तक़द्दुस के अनगिनत पहलू रखता है, जिसका तक़द्दुस का कुरान शायद है और जिसकी अज़मत पे हदीस रसूल मबनी है। ये वही मुल्क है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी, या अल्लाह हमारे मुल्क शाम, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। इस सरज़मीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए आखिरी हिजरत का करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मदीना की तरफ हिजरत होती है वैसे ही एक और हिजरत होगी और ये हिजरत वहाँ होगी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके पहुँचे थे, यानी मुल्क शाम। और वहाँ हिजरत करने वाले लोग ज़मीन के सबसे नेक लोग होंगे और ये वही जगह है जहाँ क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। इसलिए हदीस में आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे तो आपका नज़ूल दमिश्क की मस्जिद में एक सफ़ेद मीनार के पास होगा। यही अर्ज़ महशर है और यही मुबारक जगह है जहाँ क़यामत के करीब अल्लाह के मकबूल बंदे जमा होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि फितनों के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ शाम में पनाह लेने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक आँख हज़रत मूद से निकलेगी और लोगों को हकलाते हुए ले जाएगी। उस वक्त तुम लोग शाम में पनाह लो। ये वही शाम है जिससे आसार क़यामत वाबस्ता है और जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई और जो अंबिया का मस्कन रहा है, और यही वो पाक जगह है जो अहद कदीम में सल्तनत रोमा का हिस्सा था, जिसकी तरफ सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में पहला फ़ौजी काफ़िला रवाना किया था और जिसकी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशकदमी की थी। फिर 15वीं हिजरी में जंग यरमूक से पहले ही जहाँ इस्लाम का झंडा लहराया गया था। मुल्क शाम की इन तमाम फजीलतों के बावजूद अब इसकी तबाही का वक्त आ चुका है, जैसे कि हदीस मुबारका में बयान किया गया था, और यही वो तबाही होगी जो क़यामत की वजह बनेगी और मदीना में वीरानी इसकी वजह से ही होगी। इस हवाले से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर अपना हाथ उस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल की रानिया मोहरे पे मारा जिससे आप यूं बयान फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसी यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की वीरानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी मस्जिद के अंदर एक कुत्ता दाखिल होगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो मस्जिद के सतून पर पेशाब करेगा। मदीना के फलों को कोई इंसान नहीं खाएगा। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो उन फलों को कौन खाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको दरिंदे और परिंदे यानी हैवानात खाएंगे। एक और रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मुख्तलिफ फ़ौजें होंगी, एक शाम में, एक इराक़ में और एक यमन में। और हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, मैं किस में शामिल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम की फ़ौज में शामिल हो जाना और ये ना हो सके तो यमन की फ़ौज में शामिल होना। इन अहादीस में टाइमलाइन के हिसाब से अहम तरीन अहादीस ये बताती हैं कि एक कौम मेरी उम्मत में से हिंद पर हमला करेंगी और अल्लाह उसे फ़तह फरमाएगा, यहाँ तक कि वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे तो अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएंगे
پھر وہ لوٹ آئیں گے تو شام کی طرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ یہ دونوں محاذ اس وقت اس بڑی عالمی جنگ کی ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ویسے ہی ترتیب نظر آ رہی ہے جیسے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تمام احادیث جو اس موضوع پر ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے، اور اگر ان کی ترتیب زمینی کا خلاصہ بنایا جائے تو یوں نکلے گا کہ فرات کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا جس میں لڑنے والوں میں سے 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ جزیرہ نما عرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے۔ جب مصر میں پیلے جھنڈے برآمد ہوں تو شام کے لوگوں کو زیر زمین پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے۔ یاد رہے، یہاں زیر زمین پناہ گاہیں بنانے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ شام پر اکثر تباہی فضائی حملوں سے ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، بڑی جنگ، معلمۃ الکبریٰ کا آغاز، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج، اس ترتیب ضمنی کے اعتبار سے ہم جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑے ہیں، جس کے آخری میدان ہند اور شام میں دماغ اور اماک ہیں۔ شام کی جنگ لڑنے والے گروہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی اور عرب کہا، جیسے کہ ابن ابان اور مسند حکیم میں احادیث موجود ہے کہ پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں، تو پھر وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے، 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے میں بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، 1/3 شہید ہو جائیں گے جو افضل شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت دونوں میدان جنگ گرم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ترکی نے پچھلے سال 21 جنوری کو صبح کے وقت اپنی فوج شام کے آفرین علاقے میں اتار دی تھی۔ ترکی کا مقصد اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ 30 کلومیٹر کا علاقہ سیف زون بنانا تھا، لیکن اس کی یہ حرکت امریکہ کو اور عالمی طاقتوں کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہیں، جنہوں نے انہیں کئی عرصے تک ایک سیکولر اور لبرل فوج کی حیثیت سے پالا پوسا ہے۔ یوں تو اس وقت پورا ترکی طیب اردوغان کی قیادت میں جمع ہے اور ترکی کی ہر مسجد میں قنوت نزلہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترک قوم نے شام کے 40 لاکھ مہاجروں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، جن میں سے ہر کوئی واپس جا کر لڑنے کو بیتاب ہے۔ وہاں کے عالم شاہدین کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کیمپس میں بیواؤں کو اپنے بچوں کو صرف جہاد کا درس دیتے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زمانی دیکھی جائے تو یوں لگتا ہے کہ ترکی کی یہ حرکت روم کو ناراض کر سکتی ہے اور ترکی اپنے ہی نیٹو اتحادی افواج کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ترکی کو عبور کر کے یہ فوج دماغ اور اماک پہنچے گی۔ یوں تو دونوں عالمی جنگیں اپنے وقت پر آغاز کریں گی اور وقت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، لیکن ان دونوں جنگوں میں فتح مسلمانوں کا مقدر ہے۔ دماغ کی فتح کے بعد قسطنطنیہ صرف ایک نعرہ تکبیر بلند کرنے سے فتح ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کے بعد دجال اس ووہان سے نکلے گا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جس سے آخری جنگ کے لیے سیدہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like this video then don't forget to subscribe, like and share. اللہ حافظ till the next video.